किसी भी पार्टिकुलर मिक्सचर में कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का जो एक टेक्निक होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। और ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो फेज होते हैं, उसके तरफ जिस तरह से एफिनिटी शो करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सेपरेट किया जाता है कंपोनेंट्स को। और जो दो फेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक मोबाइल फेज होता है, दूसरा जो होता है स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज होता है जो मूव करता है, ये जनरली गैस या फिर लिक्विड हो सकता है। स्टेशनरी फेज जो होता है मूव नहीं करता, फिक्स रहता है, वो जनरली सॉलिड या फिर लिक्विड हो सकता है। सेपरेशन अकर्स बिकॉज डिफरेंट कंपाउंड इंटरेक्ट डिफरेंटली विद दिस फेज। सेपरेशन इसलिए होता है कंपोनेंट का मिक्सचर के लेट सपोज किसी मिक्सचर है जैसे कि, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिला हुआ है। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं सेपरेट इसलिए होते हैं क्योंकि जो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर जो मिक्सचर बना होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट या फिर डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ये दो फेज हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने जो बिहेवियर को शो करते हैं। उसी के बेसिस पे इसका क्या होता है, कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। तो ये हो गया क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं कि अपने क्वेश्चन का जो मेन थीम है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? गैस क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होता है, क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप होता है, ठीक है, जिसमें जो मोबाइल फेज होता है उसमें गैस यूज़ करते हैं अपन, पर्टिकुलरली गैस ही यूज़ करते हैं। और जो स्टेशनरी फेज होता है उसमें लिक्विड या फिर सॉलिड यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ किया जाता है टू सेपरेट वोलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल कंपाउंड। इस गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किसके सेपरेशन के, किस टाइप के मिक्सचर के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है? जो वोलेटाइल कंपोनेंट से बना हो और जो थर्मली स्टेबल कंपोनेंट हो। वोलेटाइल मतलब जो कि वेपोराइज हो सकता है, जिसका वाष्पीकरण हो सकता है। और दूसरा थर्मली स्टेबल कंपाउंड मतलब जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, टूटते नहीं हैं, इंटैक्ट बने रहते हैं, उस टाइप के। मतलब वोलेटाइल और थर्मली स्टेबल कंपाउंड को अगर सेपरेट करना है तो गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। और गैस क्रोमेटोग्राफी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो मोबाइल फेज होता है वो गैस होता है और जो स्टेशनरी फेज होता है लिक्विड या फिर सॉलिड हो सकता है। अब देखते हैं इसमें वोलेटाइल कंपाउंड ही क्यों यूज़ किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी में जो सैंपल होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है, वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इफ़ कंपाउंड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन इट इज़ नॉट सूटेबल, और डिकम्पोज हो जाएगा तो भी सूटेबल नहीं होगा। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसको वेपराइज करना आसान नहीं होगा, और टेम्परेचर देने पे क्या है, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। इस टाइप के जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट होते हैं उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। कब? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो और जब वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाए तब। इस कंडीशन में अपन गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपने वो को वोलेटाइल कंपाउंड ही चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, जो कि अपने क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है, मेन थीम है। गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो पार्टीशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब जैसे कि पार्टीशन मतलब क्या समझते हैं, जैसे कि दो चीज़ के बीच एक दीवार हो जाना, यही क्या है, पार्टीशन है। पार्टीशन मतलब सेपरेट कर देना, सेपरेशन। पार्टीशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन मोबाइल फेज और मोबाइल गैस फेज और स्टेशनरी लिक्विड फेज। जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मोबाइल गैस फेज के पास और दूसरा जो है स्टेशनरी लिक्विड फेज के पास, बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी, इंट्रैक्शन विथ स्टेशनरी फेज। किसके बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? मोबाइल बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, उसके पोलैरिटी के बेसिस पे, पोलर है कि नॉन पोलर, उसके बेसिस पे, इंट्रैक्शन विथ स्टेशनरी फेज, जो कंपाउंड है, कंपोनेंट है, वो स्टेशनरी फेज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ये तीन जो फैक्टर, इसी के बेसिस पे जो कंपाउंड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द मोबाइल गैस फेज और स्टेशनरी लिक्विड फेज के बीच। यही है क्या, पार्टीशन प्रिंसिपल। इसी के ऊपर क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है बेस्ड रहता है। अब देखते हैं कि इफ़ कंपाउंड स्ट्रांगली इंटरेक्ट विद स्टेशनरी फेज मूव स्लोली और इफ़ वीक इंट्रैक्शन मूव फास्ट। अगर जो मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट हैं, लेट सपोज दो कंपोनेंट, कंपोनेंट 1 और 2, अगर एक कंपोनेंट जो है, पहला कंपोनेंट जो है स्टेशनरी फेज, जो फिक्स फेज है, उसके साथ अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहा है, तो स्लो मूव करेगा, स्लो मोशन करेगा। और अगर वीक इंट्रैक्शन हो रहा है स्टेशनरी फेज के साथ तो वो फास्ट मूव करेगा, ठीक है। हेन सेपरेशन अकर्स, इस तरह से क्या होगा, सेपरेशन होगा जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट हैं उनके बीच। अब देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं। पहला जो टर्म है रिटेंशन टाइम।
जिसको टी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है, रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या होता है, जो टाइम टेकन बाय कंपाउंड टू रीच डिटेक्टर। जो कंपाउंड स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के बाद जो उसको उस कंपोनेंट को डिटेक्टर के पास पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोला जाता है, रिटेंशन टाइम बोला जाता है। उस पर्टिकुलर कंपाउंड को या फिर कंपोनेंट को डिटेक्टर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यही क्या है, रिटेंशन टाइम है। और दूसरा जो होता है डेड टाइम, जिसको टीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है, टाइम टेकन बाय अनरिटेंड सब्सटेंसेस। मतलब जो कंपाउंड या फिर कंपोनेंट, मिक्सचर के जो कंपाउंड या फिर कंपोनेंट जो स्टेशनरी फेज के साथ रिएक्शन ही नहीं किए या फिर इंट्रैक्शन ही नहीं किए, उस कंपाउंड को डिटेक्टर तक पहुंचने में, उस कंपोनेंट को डिटेक्टर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यही क्या है, डेड टाइम है, जिसको टीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं रिटेंशन फैक्टर। ये क्या बताता है, ये बताता है कि कंपाउंड उस स्टेशनरी फेज के साथ कितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट किया, इसको के डेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता है टी आर माइनस टी एम बाई टी एम होता है, ठीक है, ये रेशियो होता है एक्चुअल में। और अनदर टर्म है सिलेक्टिविटी फैक्टर, जिसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये अल्फ़ा जो होता है के डेस 2 अपॉन के डेस 1 होता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो होता है रिजोल्यूशन होता है, जिसको आर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो होता है 2 टाइम्स ऑफ TR2 माइनस TR1 डिवाइडेड बाई W1 बाई W2। ये किसको मेज़र करता है, सेपरेशन की क्वालिटी को मेज़र करता है, किस तरह से सेपरेट हुए हैं, कहीं कहीं इम्प्योरिटी तो नहीं है। इन सबको मेज़र करने का काम कौन करता है, रिजोल्यूशन करते हैं। हाउएवर ये जो टर्म्स होते हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसे देख लेते हैं। अब देखते हैं जो अपने जो कोर चीज़ है जिसको अपने को अच्छे से जानना है, वो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं वो, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी एक सिस्टम है, उसमें पहला जो होता है कैरियर, जो होता है कैरियर गैस सिस्टम, ठीक है, जो कि मोबाइल फेज होता है। दूसरा जो होता है फ्लो कंट्रोलर। तीसरा जो होता है सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। चौथा जो होता है कॉलम, जिसको हार्ट बोला जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी का। पांचवा जो होता है स्टेशनरी फेज होता है, जो कि फिक्स्ड रहता है। छठवा जो होता है ओवन होता है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और सातवां जो होता है डिटेक्टर होता है। और जो लास्ट होता है आठवां जो होता है डेटा सिस्टम होता है, ठीक है। ये 8 कंपोनेंट्स होते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी एक सिस्टम होता है, उसमें फिट होते हैं। उसको वन बाय वन देखते हैं, इन सभी कंपोनेंट्स के क्या क्या वर्क हैं उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हैं वन बाय वन कंपोनेंट के फंक्शंस को। पहला जो होता है कैरियर गैस सिस्टम। ये क्या करता है, ये द मोबाइल फेज कंसिस्ट ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम, नाइट्रोजन एंड और हाइड्रोजन। दिस सिस्टम इंक्लूड्स ए प्रेशर रेगुलेटर, फ्लो कंट्रोलर एंड प्यूरिफिकेशन यूनिट टू इंश्योर कॉन्स्टेंट एंड कंटामिनेशन फ्री गैस फ्लो। कैरियर गैस सिस्टम क्या होता है, एक मोबाइल फेज होता है जिसमें क्या होता है, एक इनर्ट गैस होता है, या तो वो इनर्ट गैस हीलियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है इसमें प्रेशर रेगुलेटर होता है जो कि फ़्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रेशर रेगुलेटर होते हैं, फ्लो कंट्रोलर होते हैं, और प्यूरिफिकेशन यूनिट होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जो गैस फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट रेट में हो रहा है और कंटामिनेशन फ्री हो रहा है। मतलब किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी उसमें नहीं है, इनर्ट गैस के अलावा कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ का काम क्या कर, ये सब काम कौन करता है, कैरियर गैस सिस्टम करता है। मतलब जो सैंपल को कैरी करने का काम करते हैं कैरियर गैस जो सिस्टम्स होते हैं वो। अब दूसरा जो कंपोनेंट है सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। ये क्या होता है उसको देखते हैं। द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू अ हीटेड इंजेक्टर वेयर इट इज़ इंस्टेंटेनियसली वेपराइज्ड। ये सैंपल इंजेक्शन सिस्टम होता है, इसमें जो सैंपल होता है, कंपोनेंट होता है या फिर मिक्सचर होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट में, किसके थ्रू, हीटेड इंजेक्टर के थ्रू। जो हीटेड गर्म इंजेक्टर के थ्रू इसको इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ पे इसका तुरंत ही क्या हो जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जो सैंपल होता है वो। और जो इंजेक्शन टेक्निक होता है वो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको देखते हैं। 3 टाइप होते हैं मेनली। स्प्लिट इंजेक्शन हो सकता है, स्प्लिटलेस इंजेक्शन हो सकता है, ऑन कॉलम इंजेक्शन हो सकता है। ये हो गया दूसरा कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है उस सिस्टम में। तीसरा जो होता है कॉलम होता है। कॉलम जो होता है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कॉलम जो होता है 2 टाइप के होते हैं, एक वाल कोटेड ओपन ट्यूबुलर होता है
और दूसरा जो होता है सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर होता है। कॉलम में पैक्ड कॉलम होता है और कैपिलरी कॉलम होता है। पैक्ड कॉलम का जो लेंथ होता है 1 to 5 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो इफिशियंसी होता है लोअर होता है। कैपिलरी कॉलम जो होता है इसका लेंथ होता है दो टाइप के पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम होते हैं। ठीक है, कैपिलरी कॉलम का जो लेंथ होता है 15 to 100 मीटर होता है और इसका जो इफिशियंसी होता है वो हाई होता है और रिजोल्यूशन भी हाई होता है, मतलब क्वालिटी भी अच्छा आएगा और क्वांटिटी भी अच्छा आएगा इसमें। ठीक है, और कैपिलरी कॉलम 2 टाइप के हो सकते हैं, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर हो सकते हैं और सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर हो सकते हैं। इसका जो कॉलम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, उस कॉलम में जो सैंपल होते हैं उसको भरा जाता है। ठीक है, और चौथा जो आता है स्टेशनरी फेज़ होता है जो कि फिक्स रहता है। स्टेशनरी फेज़ उसमें क्या क्या होना चाहिए ज़रूरी है, थर्मल स्टेबिलिटी होना चाहिए, उसमें केमिकली इनर्ट होना चाहिए, किसी भी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, एप्रोप्रिएट उसमें पोलैरिटी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेशनरी फेज़ होते हैं जिसके साथ कंपाउंड जो कंपोनेंट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। पांचवा जो कंपोनेंट है कॉलम ओवन होता है। कॉलम ओवन जो होता है हाउस द कॉलम इज़ हाउस्ड इन अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन। कॉलम जो होता है कॉलम ओवन जो होता है उसमें जो ओवन होता है उसमें जो कॉलम होता है उसको रखा जाता है जो कि क्या करता है, ओवन जो होता है उसके टेम्परेचर को उस कॉलम के जो टेम्परेचर होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें 2 तरीके से इसको रखा जा सकता है। एक तो आइसोथर्मल ऑपरेशन किया जा सकता है इसमें, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा जो है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग जिसमें प्रिफर्ड रहेगा फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कि कौन सा कॉम्प्लेक्स से कौन सा कंपोनेंट किस टाइप के टेम्परेचर को प्रिफर करता है, उस टाइप के एडजस्टमेंट होगा इसमें कॉलम के टेम्परेचर का, किसके थ्रू, ओवन के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाएगा टेम्परेचर को। छठवा जो है डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर जो क्या करता है फ्लेम आयनाइजेशन कि इसके टाइप के क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर होता है। चौथा जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर होता है। ये डिटेक्टर क्या करता है, जो उस कंपोनेंट को जो रिटेंशन टाइम है, मतलब कंपोनेंट स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करके डिटेक्टर तक कितने टाइम में पहुंच रहे हैं, सबको डिटेक्ट करने का जितने भी आउटकम होते हैं, जो कंसिक्वेंसेस होते हैं इस पार्टिकुलर गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, उन सबको डिटेक्ट करने का काम क्या होता है, डिटेक्टर का होता है। ठीक है, और अपना जो 8वां जो सिस्टम है वो डेटा सिस्टम, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्रोमेटोग्राम प्रोड्यूस करता है और डिजिटल आउटपुट के फॉर्म में ये क्या करता है, ग्राफ बनाता है और बताता है कि कितना कंपोनेंट किस टाइप का है, कितना कंपोनेंट किस टाइप का नहीं है। ये सब बताने का काम कौन करता है, डेटा सिस्टम करता है। ये तो हुआ कंपोनेंट की बात, इसके फंक्शंस की बात। अब थोड़ा सा वर्किंग मैकेनिज़्म देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। पहले क्या गया तो सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसका वेपराइजेशन होता है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो कैरियर गैस होते हैं वो सैंपल को कैरी करके ले जाते हैं किसके पास, स्टेशनरी फेज के पास, जो कि कॉलम में प्रेजेंट होता है, सेपरेशन। उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं कॉलम में। उसके बाद जो सेपरेट होने के बाद जो कंपाउंड होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो डिटेक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद पीक का फॉर्मेशन होता है जो कि डेटा सिस्टम शो करता है। जो डेटा सिस्टम जो ग्राफ बनाता है उसको क्रोमेटोग्राम के थ्रू बनाता है। क्रोमेटोग्राम क्या बताता है, ग्राफ बनाता है बिटवीन द एक टाइम एंड डिटेक्टर रिस्पॉन्स, कितना टाइम लगा और कितना रिस्पॉन्स हुआ, इन दोनों के बीच का क्या होता है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, और हर एक पीक किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और पीक की हाइट या फिर पीक की जो एरिया होता है वो उस पार्टिकुलर कंपोनेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देख लेते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन से टाइप होते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी, अगर गैस देखो मोबाइल फेज तो गैस ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा दोनों टाइप में। और जो स्टेशनरी फेज है वो एक केस में लिक्विड हो सकता है, दूसरे केस में सॉलिड हो सकता है, तो इसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हो गया है। ठीक है, जहाँ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पे जिसको GLC बोलते हैं इन शॉर्ट, इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। GLC वाला जो टाइप होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा जो टाइप है GSC, जिसको बोलते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है और मोबाइल फेज बाय डिफ़ॉल्ट गैस ही होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। अब देख लेते हैं कि जो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर सकते हैं सेपरेशन को या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जब अपन यूज़ करते हैं तो उसमें जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेपरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं।
पहला जो फैक्टर है जो टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो इल्यूशन फास्ट होगा, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है कैरियर गैस फ्लो, अगर हाईली फ्लो होगा तो लेस सेपरेशन होगा, जल्दी जल्दी फ्लो होगा तो सेपरेशन उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा। अगर कॉलम का लेंथ ज़्यादा होगा तो सेपरेशन अच्छा से होगा। पोलैरिटी, अगर कंपोनेंट में भी अगर पोलैरिटी ठीक ठाक है, सिमिलर पोलैरिटी है कंपोनेंट और स्टेशनरी फेज में, तो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, सेपरेशन आसानी से होगा और अच्छा क्वालिटी का सेपरेशन होगा, इंट्रैक्ट करेंगे तो अच्छे से। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन एनालिसिस में इसका यूज़ होता है, हाइड्रोकार्बन्स को एनालाइज करने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने में इसका यूज़ होता है। मेडिकल के कैसे ब्लड एल्कोहल टेस्ट की, ब्लड में एल्कोहल कितना % उसको टेस्ट करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। ड्रग को एनालाइज करने के लिए, अगर इन्वायरमेंटल के केस में देखें तो एयर में कितना पॉल्यूशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में देखें तो पेट्रोलियम एनालिसिस में क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, उसको देख लेते हैं। ये हाई रिजोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, मतलब क्वालिटी इसमें अच्छा होता है, फास्ट होता है ये प्रोसेस, वेरी सेंसिटिव होता है, मतलब कम अमाउंट में भी कम सैंपल में भी यूज़ किया जा सकता है, स्मॉल सैंपल रिक्वायर्ड होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसको देख लेते हैं। और ये ओनली वोलेटाइल कंपाउंड के लिए ही होता है, मतलब जिसका वेपराइजेशन हो पाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इसके लिए वेल एजुकेटेड और वेल स्किलफुल पर्सन रिक्वायर स्किल ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कौन से नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो बनाना है उसको आप कमेंट कर सकते हैं।